प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब ने इस धरती पर सहज योग का अवतरण किया। कहते हैं कबीर साहब, सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। सतगुरु का काम रंगरेज का काम जैसा ही है और जो भी शिष्य आता है उसकी चूनर वो रंगता है राम के रंग से, नाम के रंग से, शब्द के रंग से, परमात्मा के रंग से, आत्मा के रंग से। सतगुरु है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। हमारी ज़िंदगी को रंग डालता है, परमात्मा के रंग में ढाल देता है, जिसके लिए सहजो कहती है, सहजो गुरु रंगरेज सा सब ही को रंग देत। सबको रंग देता है जो भी उसके पास जाता है। और जैसा तैसा बसन है जो कोई आवे श्वेत। कोई श्वेत कपड़ा पहन करके जाए तो ठीक ही है, लेकिन जैसा तैसा कपड़ा भी पहन करके अगर जाए तो सतगुरु उसको नाम के रंग में, परमात्मा के रंग में रंग देता है। कहते हैं कबीर साहब, स्याही रंग छुड़ाई के रे दियो मजीठो रंग। हल्का फुल्का रंग, स्याह रंग, संसार का रंग चढ़ा रहता है जब शिष्य वहाँ जाता है गुरु के पास, लेकिन उस संसार के रंग को छुड़ा करके और दियो मजीठो रंग। मजीठ एक लता होती है जिसकी जड़ और डाली से रंग तैयार होता है, लाल रंग तैयार होता है और बिल्कुल पक्का रंग बनता है। उसकी ओर इशारा करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि संसार का हल्का फुल्का स्याही रंग छुड़ा देता है और दियो मजीठो रंग। जैसे मजीठ का पक्का रंग होता है, लाल रंग होता है, वैसा ही नाम का रंग पक्का रंग होता है और उसको चढ़ा देता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, यह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी। ऐ मेरे प्यारे मन, तू बड़ा सुंदर है, तू अपने आप को स्वयं ही नाम के रंग से रंग ले। त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी। ये चतुराई, ये होशियारी, ये दुनियादारी, ये सब बातें अब छोड़ो और अपने आप को हमेशा गोपाल के पास महसूस करो। और संतों का ये जो शब्द है गोपाल, कृष्ण, घनश्याम, जब ये प्रयोग करते हैं तो भीतर दिव्य आलोक से उसका अर्थ होता है। और जब राम या राम का पर्यायवाची शब्द प्रयोग करते हैं तो डिवाइन साउंड से, अनाहत नाद से उसका तात्पर्य होता है। ये संतों की टर्मिनोलॉजी है, इसको जानोगे तो संतों की वाणी का बड़ा मज़ा आएगा। कहते हैं कबीर साहब, धोए ते छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। मजीठ से रंगा गया कपड़ा जितना तुम धोते हो उतना ही वो सुर्ख लाल होता चला जाता है, रंग छूटता नहीं। उसी की ओर इशारा करते हैं कबीर साहब कि ये जो नाम के रंग से गुरु ने कपड़ा रंगा, मेरी ज़िंदगी का कपड़ा रंगा, अब जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वैसे वैसे ये रंग गाढ़ा होता चला जाता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। जैसे मजीठ कपड़े को प्यार करता है, ऐसा कहते हैं पलटू साहब कि ऐसा नाम से प्रीत करो ताकि जैसे जैसे वक्त बीते वैसे वैसे नाम का रंग और पक्का हो जाए। कहते हैं कबीर साहब, भाव के कुंड नेह के जल में और प्रेम रंग दई बोर। सदगुरु क्या करता है, हम जब जाते हैं सदगुरु के पास तो थिंकिंग में जीते हैं, उस समय विचारों में जीते रहते हैं, लेकिन हमें थिंकिंग से फीलिंग के तल पर उतारता है, विचार से भाव के तल पर उतारता है और फिर नेह के जल में वो अपना नेह देता है, अपना स्नेह देता है और फिर प्रेम रंग दई बोर। जब कबीर साहब प्रेम शब्द कहते हैं तो याद रखना यह प्रेम नाम का ही पर्याय है, ओंकार का ही पर्याय है। तो नाम के रंग से हमें बोरता है, नाम के रंग में डुबोता है। और जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, जोगी चेत नगर में रहो रे। अपने इस नगर में, काया के नगर में बड़ी सावधानी से रहना है, साक्षी होकर के रहना है, होश में रहना है। और प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया मन तस्वीर गहोरे। ये बाहर की माला क्या धारण करते हो, मन का माला फेरना है, लेकिन कैसे, प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया। नाम के रंग में रंगी हुई चादर को ओढ़ना है और मन की माला फेरना है। बस इतनी सी बात है अध्यात्म कि नाम के सुमरन में जियो और मन के प्रति जागे रहो। कहते हैं कबीर साहब, चस्की चास लगाई के रे खूब रंगी झकझोर। और मेरे सतगुरु ने मुझ पर बड़ा श्रम किया है। जैसे चाशनी बनाते हैं रंग का, ऐसे ही
मेरे गुरुदेव ने नाम के रंग से मुझे खूब परिश्रम पूर्वक रंगा है और मेरा सारा अहंकार गला दिया, खूब रंगी, झकझोर दिया मुझे। जैसे कपड़े को झकझोर करके रंगते हैं रंगरेज, ऐसे ही मुझे भी ऐसा झकझोरा है मेरे गुरु ने कि मेरा सारा अहंकार जाता रहा है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, राम रंगीले के रंगराती और परम पुरुष संग प्राण हमारो मगन गलित मदमाती। ये राम रंगीला है, आनंदमय है और उसके साथ मैं रमण करती हूँ। और परम पुरुष संग प्राण हमारो, वह जो परम पुरुष है, ओंकार पुरुष है, अकाल पुरुष है, उसके साथ अब हमारा प्राण रहता है। वही मेरे प्राणों का आधार है। और मगन गलित मदमाती, गल गए हम, मिट गए हम, और अब तो बिल्कुल नाम की खुमारी में हमेशा ज़िंदगी बहती है। कहते हैं कबीर साहब, सतगुरु ने चुनरी रंगी रे, सतगुरु चतुर सुजान। मेरा सतगुरु बड़ा चतुर है, बड़ा सुजान है, बड़ा ज्ञानी है, और उसने मेरी चुनरी रंग डाली है नाम के रंग से। और सब किछ उन पे वार दूं रे, तन मन धन और प्राण। अब तो मन करता है कि अपनी सारी ज़िंदगी, अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ अपने सतगुरु को समर्पित कर दूं। सचमुच ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर सतगुरु मिल जाए नाम के रंग से रंगने वाला, तो क्या बचाना, अपनी ज़िंदगी उसको सौंप दे, वह भी कम है। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर रंगरेज गुरु रे, मुझ पर भय दयाल। बड़े से बड़ा सौभाग्य है कि कोई नाम के रंग से रंगने वाला सद्गुरु मिल जाए और ऐसी कृपा बरसा दे, ऐसी दया दिखला दे कि हम में भी नाम के रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाए। नीरज की एक बड़ी अच्छी कविता है, मुझे बड़ी प्रिय है। अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो, अब जाने घूंघट कहाँ उठे, दुल्हन बदनाम कहाँ पर हो, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो, अब जाने कब रंगरेज मिले चूनर निष्काम कहाँ पर हो। ये निष्काम के रंग से, ये नाम के रंग से सदगुरु हमारी चुनरी को रंगता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जा कऊ हरि रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। कौन योद्धा है, कौन शूरवीर है जो खून के रंग से होली खेलता है? वह शूरवीर नहीं है, असली शूरवीर है नाम के रंग से जो रंग लेता है अपने आप को। जाको हरि रंग लागो, गोविंद का रंग जिसको लग जाता है, सच कहो तो वही शूरवीर है। और आत्म जिणे सकल वस ताके, जाका सतगुरु पूरा। आत्म जिणे, दूसरे पर विजय प्राप्त करने वाला कोई बहुत बड़ा भारी योद्धा नहीं है। आत्म जिणे, स्वयं को जो जीत लेता है, सकल वस जाका, सकल वस ताके, जो स्वयं को जीत लेता है, सारी सृष्टि उसके वश में हो जाती है। लेकिन कौन जीत पाता है? जाका सतगुरु पूरा, जिसका सतगुरु पूरा गुरु होता है, जो कामिल मुर्शिद से जुड़ जाता है, वही आत्मविजेता होता है। कहते हैं कबीर साहब, शीतल चुनरी ओढ़ के रे, भई हों मगन निहाल। और यह जो रंगरेज मिला मेरा सतगुरु, उसने मेरी ज़िंदगी की चुनरी को निष्कामता से रंगा, शीतलता से रंगा। ये शीतल शब्द अनुभव की बात है, ये अमृत की अभिव्यक्ति है। जब तुम भीतर जाते हो, नाम का सुमिरन करते हो, नाम की साधना करते हो, उस समय तुम्हारी नाभि के पास एक शीतलता का अनुभव होता है। और ये जो नाभि केंद्र है, ये ज़िंदगी का केंद्र है। यहाँ जब शीतलता का अनुभव होता है तो तुम अमृत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हो। किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओगे तो इस अमृत तत्व का तुम्हें बोध कराता है, अमृत तत्व का अनुभव कराता है। जैसे ओशोधारा की अमृत समाधि कार्यक्रम में जब आते हो, उस समय तुम इस अमृत को जानते हो, कैसे तुम्हारे कुंड में वो अमृत छुपा हुआ है। और एक बार अपने अमृत तत्व को जान लो तो तुम्हारे लिए कोई मृत्यु नहीं है, तुम जान पाते हो अपने शाश्वत तत्व को। उसी की ओर इशारा करते हैं कि शीतल चुनरी ओढ़ के रे, भई हो मगन निहाल। और एक बार उस शीतलता का बोध हो जाए, उस शाश्वतता का बोध हो जाए, तो तुम ऐसे ही मस्त, अकंपित, अडोल तुम जीते हो। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, निर्गुण चुनरी निर्वाण, कोई ओढ़े संत सुजान। वो चुनरी कैसी है? वो निर्गुण है, वो जो निराकार में जाते हो, उसी की ओर इशारा करते हैं। उस निराकार में, निराकार की चुनरी ओढ़नी है। हम आकार में रहते हैं, लेकिन वह निराकार की चुनरी जिसमें नाम का रंग घुला है। बड़ी प्यारी उपमा संतों ने दी है। वह चादर, वह चुनरी निराकार की है, लेकिन रंग नाम का है।
तो ऐसी चुंदरी संत ओढ़ता है। कोई ओढ़े संत सुजान, लेकिन कोई जानकार संत ही उस चुंदरी को ओढ़ पाता है। अधिकतर तो संत भी आकार में ही जीते हैं। कहते हैं ज्योति स्वरूप सुहागन चुनरी। और ये चुनरी कैसी है? ये ज्योति स्वरूप है, ये आलोकित है, आलोक से जगमग है। और जो इस चुनरी को ओढ़ लेता है वही वास्तव में सुहागन कहलाने का अधिकारी है। ज्योति स्वरूप सुहागन चुनरी, आओ बधूधर ध्यान, आओ सुहागिनो, आओ साधकों, आओ दुल्हनों, इस सुहागन चुनरी को तुम भी ओढ़ो। और कोई गुरुगम ओढ़े चुनरिया, निर्गुण चुनरी निर्वाण। लेकिन ऐसे इस चुनरी को नहीं ओढ़ सकते। ये गुरु का ही सामर्थ्य, गुरु की ही कृपा इस चुनरी को ओढ़ने के लिए तुम्हें समर्थ बनाती है, ओढ़ने के योग्य बनाती है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, इस निर्गुण चुनरी को धारण करो और नाम के रंग से अपनी इस चुनरी को ओढ़ो, नाम के रंग से इसको रंग लो। और ऐसे जो चुनरी को ओढ़ लेता है वही संत हो जाता है और वही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।